जैसे मैं अभी डेली बेसिस पर मेंटोरशिप सेशन ले रही हूँ तो मुझे बच्चों का स्टडी पैटर्न ना इन एंड आउट पता चल रहा है। इससे मुझे पता चल रहा है कि बच्चे कहाँ गलत जा रहे हैं। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अभी आपके 30 दिन बच गए एग्जाम्स के लिए। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हो। मतलब यू आर जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग योर क्लासेस के नोट्स। ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप लोग? और सेकेंड चीज, काफी सारे बच्चे ये होंगे जो ये स्ट्रेटेजी लगा रहे होंगे कि पूरा पूरा दिन एक ही सब्जेक्ट करते हैं या दो दो दिन तक एक ही सब्जेक्ट खत्म करेंगे फिर दूसरे सब्जेक्ट पे जाएंगे। या फिर आप लोग डर चुके, आपको कुछ याद नहीं आ रहा तो आप लोग वापस पुराने लेक्चर्स देख रहे हो, रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो, मैराथन लेक्चर्स देख रहे हो। बट गेस व्हाट, ये सारी चीजें गलत है। अगर यही सब आप कर रहे हो तो एग्जाम क्लियर नहीं हो सकते हो। तो करना क्या है वही तो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज मैं आपको बताऊं कि ये जो आपके लास्ट के 30 दिन बचे हुए हैं इसमें आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपका क्या अप्रोच होना चाहिए, कौन सी चीजों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जिससे आप एग्जाम क्लियर तो क्या ऑल इंडिया रैंक भी लेके आ जाओगे। सो आर यू गाइस रेडी? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ जो अगर आप समझ गए तो भी आप एग्जाम क्लियर हो जाओगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप है 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। ये माइंडसेट बना के चलो कि भाई पेपर में मुझे क्वेश्चन आने वाला है, नहीं आने वाला है, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं पूरा पेपर लिख के आऊंगा। क्योंकि एक एक मार्क्स की भी वैल्यू होती है गाइस। आप 39 पे आके रुक जाओगे, आपको कैसा लगेगा? तो जब आप 100% लिखते हो मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जो नहीं भी आता ना उसमें भी कुछ सोच समझ के यार कुछ भी याद करके लिख कर आओ। बट 100% पेपर लिखो, उसके लिए आपको स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी पड़ेगी। सेकेंड टिप मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब भी पेपर टफ आता है खुश हो जाओ, घबराना नहीं है। मतलब पेपर टफ आता है बच्चे सीधा क्लासरूम से उठ के चले जाते हैं, ये नहीं करना है। जब पेपर टफ आता है तो चेकिंग इजी होती है क्योंकि अटेम्प्ट करने के भी मार्क्स मिलते हैं। तो आउट ऑफ ब्लू कोई पेपर आया है, एक्सपेक्ट करके चलो आउट ऑफ ब्लू ही पेपर आएगा। कोई एक दो पेपर तो बाहर से मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट आने वाला है, तो उसमें खुश हो जाओ, उसकी चेकिंग इजी होगी। थर्ड टिप देना चाहती हूँ साइकोलॉजिकल टिप। यस गाइस, इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ना, सिर्फ हमारे इंस्टीट्यूट नहीं, सारे प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में होता है कि पहला क्वेश्चन वो लोग टफ बना देंगे, बाकी पूरा पेपर इजी होगा, बट पहले क्वेश्चन में वो लोग कुछ तो ट्रिकबाजी करेंगे जिससे आप साइकोलॉजिकली मेंटली वीक हो जाओगे। तो आप उसमें डर गए, अब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, भले वो पेपर इजी है, क्योंकि आप डर चुके हो, आपका मेंटल स्टेबिलिटी हिल चुका है। ये चीजें होती है। तो ये सारे एग्जाम साइकोलॉजिकल होते हैं, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको एग्जामिनेशन का जो पैटर्न होता है उसको डिकोड करना पड़ेगा। एंड ये तीनों चीज से, तीनों टिप्स जो मैंने बताया, इससे आप एग्जामिनेशन पैटर्न डिकोड कर सकते हो। तो पेपर टफ नहीं आते हैं, पेपर साइकोलॉजिकल आते हैं, वो माइंड में रख के हमें इस 30 दिन में पढ़ना है। लास्ट एक बोनस टिप देती हूँ कि एक्सपेक्ट फॉर द वर्स्ट। कभी भी ऐसा मत सोचना कि हाँ पेपर तो इजी आएगा, नहीं, ये सोच के आप अपनी प्रिपरेशन इजी करोगे। हमेशा सोचो पेपर टफ ही आने वाला है, उस लेवल का मुझे पढ़ना है। नाउ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। देखो, जैसे जैसे एग्जाम्स पास में आते वैसे वैसे आपका रेशियो क्या होना चाहिए? रिविजन कम करना है, स्कैनर और राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। नाउ टेल मी गाइस, टेल मी ऑनेस्टली, मुझे मत बताओ, अपने आप को बोलो, क्या आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस करते हो? क्या आप लोग स्कैनर सॉल्व करते हो? अगर करते हो तो कितना करते हो? यार आप चाहे पूरा कंपनी लॉ का प्रोविजन याद कर लो, अगर लिख ही नहीं पा रहे तो क्या फायदा? एग्जाम में जाके लिखना है, ओरल एग्जामिनेशन नहीं है, राइटिंग एग्जामिनेशन है। अभी आप डर रहे हो कि यार मुझे तो लिखना जम नहीं रहा, मैं कैसे लिखूंगी? तो क्या सीधा एक्सपेरिमेंट आपको एग्जाम के दिन पर करना है लिखने का? नहीं ना, अब भी एक्सपेरिमेंट करो, अब भी राइटिंग प्रैक्टिस करो। अभी भी आपके पास 30 दिन है, 30 दिन बहुत होते हैं। 15 दिन देख के लिखो, बाकी के 15 दिन बिना देख के राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। स्कैनर तो प्रोफेशनल लाइफ में ब्लेसिंग होता है, उसको जितना यूज कर सकते हो करो, उसको देख के राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपको बताती हूँ आपकी स्टडी पैटर्न कैसे होना चाहिए, स्टडी रूटीन कैसे होना चाहिए। अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपको 4 सब्जेक्ट मिनिमम एक दिन में करना है, और अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपको मिनिमम 2 सब्जेक्ट एक दिन में कवर करना है। ये आपका रिविजन पैटर्न होगा। और 4 सब्जेक्ट जो है उसमें से 2 प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट होंगे, 2 सब्जेक्ट लाइटली, मतलब आप सिर्फ 1-1 घंटा ही वो 2 सब्जेक्ट कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट प्रायोरिटी वाले होंगे। तो कैसे करना है? सबसे पहले तो जब आपको एक सब्जेक्ट लेके बैठते हो उसका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिवाइज करो, क्लासेस के नोट से रिवाइज करो, जहां से रिवाइज करना है करो, बट आपका फोकस रिवीजन पर सिर्फ 20 मिनट होना चाहिए। मतलब आप बस रिवाइज कर रहे हो, ऊपर ऊपर से देख रहे हो कि हाँ ये कॉन्सेप्ट था। ज्यादा 80% फोकस आपका होगा राइटिंग प्रैक्टिस और स्कैनर सॉल्विंग में।
ट्रस्ट में आपके जितने भी पढ़ाई को लेकर डाउट है ना गाइस, राइटिंग प्रैक्टिस और स्कैनर सॉल्विंग से सारे खत्म हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 20% कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे रिवाइज करना है, 80% राइटिंग प्रैक्टिस और स्कैनर सॉल्विंग पे ध्यान देना है। ये सब करना एक्चुअल में इजी होता है। आपको सुन के शायद डर लग रहा होगा कि यार हम कैसे करेंगे 4 सब्जेक्ट, चारों का स्कैनर, चारों का राइटिंग प्रैक्टिस, बट आप करके तो देखो एक बार। स्टार्टिंग के 1 हफ्ते आपको डर लगेगा क्योंकि शायद आप अटेम्प्ट ना कर पाओ, शायद आप राइटिंग प्रैक्टिस ढंग से ना कर पाओ, बट सेकेंड वीक ऑनवर्ड्स जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होने वाला है, ट्रस्ट मी, दिस इज वॉट यू नीड गाइज। राइटिंग प्रैक्टिस, स्कैनर सॉल्विंग, यही आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट के 10 दिन आपको ब्लैंक छोड़ देना है। ये आपको सिर्फ 20 तारीख तक करना है। जब 21 तारीख आएगी तब आप डेली बेसिस पर एक सब्जेक्ट पूरा दिन रिवाइज करोगे। 1 डे रिवीजन वाली जो चीज होती है ना, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे। एग्जीक्यूटिव में तो आपके 7 सब्जेक्ट होंगे, तो आपको लास्ट के जो 2 दिन बचते हैं, मतलब 30 और 31, ये दोनों दिन में तो आप रिवाइज करोगे जो आपका पहला एग्जामिनेशन है। तो बाकी के जो आपके 8 दिन बचे, उसमें आप 7 सब्जेक्ट्स एक एक दिन करके रिवाइज करोगे। इससे क्या होगा, आपको 1 डे बिफोर रिविजन जो करना है, 24 घंटे में रिविजन जो होता है, उसका प्रैक्टिस हो जाएगा। और एक दिन में 3rd रिविजन, लाइक अपने क्लासेस में देखा 1st रिविजन, फिर आप अभी सेल्फ स्टडी कर रहे हो 2nd रिविजन, फिर 3rd रिविजन ये होगा जो आप लास्ट में करोगे पूरा एक दिन एक सब्जेक्ट के साथ। तो इस तरीके से आपका 3 रिविजन भी हो जाएगा, आपकी स्कैनर भी हो जाएगी, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी। अब बताओ आप एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होगे। तो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि आपको लास्ट के 30 डेज में क्या स्ट्रेटेजी आजमानी है, क्या टिप्स आजमानी है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना होगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। यू हैव टू टेल योरसेल्फ ऑन अ डेली बेसिस कि यार मैं कर लूंगी। खुद पे भरोसा रखो, अभी भी 30 दिन है, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। जस्ट फोकस ऑन राइटिंग प्रैक्टिस एंड स्कैनर सॉल्विंग, दैट्स इट। और जो भी आपके डाउट्स और भी रह गए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन पे बताओ, हम साथ में मिलकर उसको सॉल्व करते हैं। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में गाइस, बाय, बेस्ट ऑफ लक।